नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ और क्वेश्चंस मिल रहे हैं। लेवल 1 के कंप्लीट हो गया था, लेवल 2 के क्वेश्चन करो। कहाँ तक हो गए थे? टोटल कितने एग्जाम्पल कर लिए हमने? 14 एग्जाम्पल। आवाज नहीं आती है मैम, ये कितनी बार होगा एग्जाम्पल? अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, जो आवाज नहीं आनी चाहिए। जब क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद आवाज क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हें नहीं दिख रहा? इनके साथ आ जाओ ना, इनके साथ दिख रहा है। भाई आराम से आए। करो जल्दी से। आज ट्राई करना कि गलत नहीं हो। इसके बाद ज्यादा गलतियां आ रही थी ना तुम्हारी। और 20 जो एग्जाम्पल है वो उसी का सही हो सकता है जिसने सारे कॉन्सेप्ट ढंग से सुने होंगे, समझे होंगे। मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, नया रूल आएगा एक। हो सकता है अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो पीछे वाले रूल्स को तो आप खुद बना सकते हो उस रूल को। मतलब इतना हो सकता है पॉसिबल, वो डिपेंड करता है। देखते हैं किसको समझ आता है ये 19 और 20 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, किसका सही होता है। चॉकलेट क्वेश्चन है, जिसका सही होगा उसको चॉकलेट मिलेगी।
14, 15, 16 हो गया कंप्लीट। करें डिस्कस पहले। 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन पहले करो, पहले इन तीनों का डिस्कशन होगा। चेक तो करें कि तुम्हारा लेवल 1 से 2 की तरफ आ तो गए क्या तुम? फोर्टीन, 15, 16 चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? हो रहे एग्जाम्पल तो इधर से क्यों नहीं किया बेटा? सबसे पहले चेन सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद पोजीशन देखते हैं। तुमने इधर से नंबर दिया, तुम्हारी पोजीशन कौन कौन सी है बेटा? तुम्हारी पोजीशन आई 2, 3, 6 एंड 6। और देखो यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है? क्या नंबरिंग आई 2, 2, 5 एंड 6। कौन सी नंबरिंग बेस्ट होगी बेटा? गलत की मधुर। डाई ब्रह्मो देखो, डाई ब्रह्मो जो कोई सवाल भेजे थे वो किस चीज़ के थे? दोबारा इस पर नहीं बना क्या आएगा?
बता रहा बेटा 2256 और 2366 कौन सा ज़्यादा है? 22 लेंगे ना। हाँ सब ठीक चल रहा है बढ़िया क्या नाम है तुम्हारा मैंने ज़्यादा हैप्पी नहीं बना। समझ आ रहा है कर रहे हो टाइम हाँ ठीक है इसको ये चीज कितनी बनेगी बेटा ये तो ये है ना मैं दोबारा बता रही हूँ कैसे दिया हुआ है CH2Br और ये क्या दिया हुआ है CH2Cl चेन बनेगी ये से लेके यहाँ तक अब नंबरिंग करनी होगी इसको ब्रोमो इसको मिथाइल इसको बोले क्लोरोमिथाइल अरे चॉकलेट एनिवर्सरी पहले कर दिया ये इसकी आंसर की तो लास्ट में रिलीज होगी ना पहले बता दिया तो तुम सबको चॉकलेट दिला दोगे इसीलिए तो चॉकलेट क्वेश्चन है ये थोड़ा तो सोच के तुम डिसाइड कर दो नहीं लंबी वाली है ये वाली सही में मिले एक तो ये मैंने बता दिया कि चॉकलेट क्वेश्चन वाला खत्म नहीं हो जाएगा ना तुम अपने माइंड से सोचो ना तुम्हें क्या लग रहा है अच्छा तो रंगीन ये तो चॉकलेट वाला क्वेश्चन पूछ लो डायरेक्ट सब लोग उसी क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं सबको वही आंसर चाहिए इसको मिठाई मिठाई ये थोड़ा सा ये तो बनेगी आप करके अपने मिनिमम बोला जाएगा तो दोनों मिठाई कॉम्प्लेक्स होती है अच्छा 90 की दिखाओगे तुम भी ये चेन यही बनेगी 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो आएगा ना हाँ चेन सही है बिल्कुल सही बनाइए अभी आया लेट हो गया बहुत जल्दी आएगी क्या सही करने वाले लग रहा है क्या तुम्हें सही करोगे
करें डिस्कस 14, 15, 16 तो हो गया होगा। पहले 19 करने लगे तो ये गलत बात है, डिस्कस करेंगे अब। ये तो बहुत आसान है, हो गया कंप्लीट। ये स्टूडेंट है, एकदम सही टाइम पे करता है, पूरा लिखा है इसने, नोट आंसर भी दिया है, सही भी होते हैं इसके। क्या नाम है बेटा बताओ? विष्णु। इस सबसे पहले करता है ये अटेम्प्ट और सही भी होते हैं इसके क्वेश्चन। अभी जब 19, 20 सही होगा ना तब पता चलेगा। अच्छा 19, 20 मत दिखाओ मुझे अभी। नहीं थी नहीं, मेरे को तो अपनी ज्यादा लानी पड़ेगी, तुम तो सही करवा लो मेरे से। करेंगे डिस्कस। कौन से नंबर पे पहुंचे? 25 पे। 25 तो दिया ही नहीं मैंने। 24 तक ही है। ईमानदारी से बताओगे आंसर सही, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि ये भी ऑप्शन है उसकी तरह बिल्कुल नहीं करना कि मैम ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, दोनों ही मेरे ऑप्शन है। नहीं, तो लास्ट में करेंगे। हम तो इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिशन ही नहीं है कि हम सबसे पहले अटेम्प्ट करें। हाँ ये बात भी सही है। एक बात एल्केन में अगर प्रैक्टिस कर ली ना हमने अच्छे से, तो फिर हमें पूरे नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आएगी नहीं। एल्केन को ज्यादा प्रैक्टिस देनी होती है, उससे कम एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद तो बहुत आसान होता है। उसमें तो एक दिन में मतलब हम 4 फंक्शनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। बस यहीं पे डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ जिसको रूल समझ में आ गया उसको आ गया। बातें नहीं, क्लास में बातें कम किया करो तुम लोग, पूरे चारों जो है बातें बहुत करते हो, 4 ग्रुप में नहीं। किसका अटेम्प्ट हो गया, कंप्लीट हो गया? 24 लास्ट पे हो। 1 2 3 4 क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? ये टाइम लग रहा है अभी, समझ में आ रहा है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर, और अगर पोजीशन नंबर इक्वल आ रही है तो अल्फाबेट रूल लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन भी सही करना। कई बार ऐसा होता है 2 इक्वल लेंथ की चेन बन रही होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग आपको चेन सिलेक्शन करना है। बहुत दिन हो गए तुम्हें होमवर्क भी नहीं मिला, आज होमवर्क भी देंगे मॉड्यूल में से। कनेक्ट करके क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। आदित्य कौन है? टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? कल जो टेस्ट था तुम्हारा कैसे, कौन से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? और जिन्होंने दिया उनका टेस्ट कैसा हुआ? आंसर की चेक कर ली आपने? कोई डाउट है?
हाँ, जैसे क्लास खत्म हो डाउट पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीपीज भी तो मिली है ना आपको 1 2 3 4 5 6 है ना 6 तक डीपीपीज मिली ना आपको चेक करो डीपीपी 6 तक है क्या 5 तक है डीपीपी 1 का कंप्लीट डिस्कशन हो गया 1 में कोई क्वेश्चन तो नहीं बता इसका डिस्कशन रहता हो 1 की बात कर रही हूँ मैं डीपीपी 1 में है आपके पास डीपीपी 1 मिला किसी के पास है डीपीपी 1 किसी के पास नहीं है डीपीपी 1 कंप्लीट हो चुकी है डीपीपी 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 होमवर्क दे रही हूँ मैं हाँ ये पहले कर लो मैं तो होमवर्क साइड में लिख रही हूँ डीपीपी 2 कंप्लीट ही लिख दो क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहता होगा तो डिस्कशन कर लेंगे डीपीपी 3 कंप्लीट ये होमवर्क है आपका बोर्ड देना डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ये होमवर्क है आपके ना ये आपके चलो डिस्कस करते हैं हो गया होगा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन 14 में ये किया आपने सिलेक्शन ये किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 किसी को डाउट नंबरिंग में डाउट किसी को क्या लिखे 1 3 आवाज आनी चाहिए तुम्हारी 1 3 डाइब्रोमो 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन एनी डाउट सही था सबका नेक्स्ट कंपाउंड क्या लॉन्गेस्ट चेन यही बनाई अब नंबरिंग ब्रोमीन के साइड से मत कर देना नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं आ रहा पोजीशन नंबर में मिनिमम पोजीशन नंबर इसी डायरेक्शन से मिल रही है किसी को डाउट है अगर आप रिवर्स नंबरिंग करते हो तो पोजीशन नंबर बढ़ जाएगा वो अलाउड नहीं है तो आप क्या लिखोगे बेटा 6 ब्रोमो उसके बाद 2 2 डाइक्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन एनी डाउट सही था सबका नेक्स्ट अगर हम रिवर्स नंबरिंग करते हैं तो हमारी पोजीशन आ रही है 2 3 6 एंड 6 जो हमने अभी नंबरिंग की है उसमें पोजीशन आ रही है 2 2 5 एंड 6 तो मिनिमम पोजीशन ये सही हो नेक्स्ट में 1 2 3 क्या चेन ये बनेगी क्या किसी ने स्टेट तो नहीं बना दी अब अगर नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये तो पता चल ही रहा होगा आपको तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया ये मिथाइल हो गया
M पहले आएगा तो क्या लिखे 2,3 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। किसका सही था? गुड। 17 क्या लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनाई आपने? हाँ या ना बोल तो आवाज है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया क्लोरोमिथाइल, ये है ब्रोमो और ये है मिथाइल। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें 1 ब्रोमो 2 नहीं लिखना पहले 5 क्लोरोमिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? नंबरिंग में, चेन सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट सही है ना? चेन सिलेक्शन सही है? ऐसे भी नहीं, ऐसे ही होगा। ये मैंने गलत किया है। क्योंकि यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा है, वहां से अगर आप चेन बना रहे हो तो उतने कार्बन की चेन आ रही है और ये भी उतने कार्बन की चेन आ रही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम है। अब हमें पोजीशन देना है, तो आप कहीं से भी करो, इसी टाइप को तो सिमिलर पोजीशन मिल रही है तो ब्रोमीन को मिनिमम दे दो। पोजीशन में कंपटीशन आ रही है यहाँ पे। अगर मैंने ये नंबरिंग की तो देखो पोजीशन क्या मिली 2 3 5 एंड 6। रिवर्स में नंबरिंग करके देख लो कौन सी पोजीशन आ रही है 2 3 5 एंड 6। सेम पोजीशन नंबर आ रहा है। 2 एंड 5 पे जो 3 और 5 पे जो पोजीशन आ रही है वो तो दोनों ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल। मतलब इनकी पोजीशन से तो कोई हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। हमें किससे आइडेंटिफाई करना होगा? ब्रोमीन और मिथाइल से। तो किसको मिनिमम पोजीशन दें? ब्रोमीन। एक अच्छा एग्जांपल हुआ ना, ऐसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट डाल लो इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा? कई बार क्या होता है वहां गलती से सही हो जाता है, हम इतना सोचते नहीं है। 2 ब्रोमो 3,5 डाइमिथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। ये क्या आपने? इसका सही था 19 20 लास्ट में करेंगे। 19 20 1 2 3 4 5 6 एंड 7 राइट। तो ये हो जाएगा सही है नंबरिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन? ब्रोमीन को कम दो नंबर नहीं। 6 ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो हेप्टेन। तुम लोग भी बोल लिया करो आवाज। क्या ये नंबरिंग सही है जो मैं अभी कर रही हूँ? मुझे लग रहा है ये लेवल जो है वो क्रॉस कर लिया तुमने ना, 2 लेवल क्रॉस कर लिए इसमें इतने एग्जांपल में। 3,3 डाइब्रोमो 5,5 डाइक्लोरो हेप्टेन। नेक्स्ट बहुत ही आसान, मिनिमम पोजीशन यहीं से मिलेगी। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गई नंबरिंग। कोई डाउट लग रहा है किसी को? क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो 5 मिथाइल। अब मिथाइल तो बहुत सारे आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 4 4 6 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। मुझे ये बताओ ये एग्जांपल जितने अभी डिस्कस कर लिए वो सारे सही किसके थे?
एक गलत एक गलत हो गया। कौन सा गलत कर दिया तुमने? 17 वाला गलत कर दिया। हाँ मैम, 17 वाला ही। अब 19 को डिस्कस करते हैं। चेन सिलेक्शन तो ये होगा, देखो ईमानदारी से आंसर बताओगे, ठीक है ना। चेन सिलेक्शन तो ये होगा, नंबरिंग हो सकता है ये हो और हो सकता है ये हो, मतलब ऑप्शन तो दो ही हैं। ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया मैंने। अगर 50-50 स्टूडेंट ने भी ये सोच लिया कि तुम लोग ए बता दो, बी हम बता देंगे, तो चॉकलेट शेयर कर लेंगे, कितना सोचा तुमने? प्लानिंग हो गई होगी कि ए तुम बता देना, बी मैं बता दूंगा, सही हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसका अगर हम नाम लिखें, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये तो है 1 ब्रोमोइथाइल और ये क्या है? 2 ब्रोमोइथाइल। अब ऑप्शन दो ही बचते हैं, या तो ये नंबरिंग सही है या ये नंबरिंग सही है। तो ऑप्शन ए है कि आपने दिया पोजीशन 4 1 ब्रोमोइथाइल एंड 6 2 ब्रोमोमिथाइल। ये तो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 4 1 2 ब्रोमोइथाइल। ऑप्शन बना के देते ना अच्छे से ऑप्शन बना के देंगे, तभी तो इसको हटा रही हूँ मैं। ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन आ गया आपके सामने, सेलेक्ट कर लो। ऑप्शन ए की तरफ कौन है? ऑप्शन बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ। ये दोनों की तरफ कैसे हो तुम? नहीं, ये गेम से आउट कर देंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, वापस चलते हैं। ए की तरफ कौन है? ए की तरफ नंबर बढ़ कैसे गए एकदम से? ए की तरफ मैं वो आपने पहले लेके प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। डी में जिस ऑप्शन की तरफ कम स्टूडेंट हो गए उसको बड़ी चॉकलेट मिलेगी। ऑप्शन बी की तरफ कौन है? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑप्शन जो अच्छा सही तो होने दो। आंसर जो सही होगा MC पर बकरी है। ऑप्शन ए सही होगा। क्यों होगा सुनो, दोनों की नेमिंग सिमिलर है। ये भी ब्रोमोइथाइल, ये भी ब्रोमोइथाइल। दोनों की पोजीशन भी हम दोनों डायरेक्शन से देख रहे हैं, तब भी सिमिलर आ रही है। तो डिफरेंस बचा कहाँ पे? सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की खुद की पोजीशन में। यहाँ पे 1 ब्रोमो है और यहाँ पे 2 ब्रोमो है। उस सब अगर ऐसा एक्सट्रीम वाला केस हो गया ना, ये ऐसा केस हो जाए, तो आप जब सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे मिनिमम पोजीशन पे हो उसको आपको मिनिमम नंबर देना है, इसलिए इम्पोर्टेंट। क्लियर हुआ? क्यों हुआ? नेक्स्ट
कितने 10 स्टूडेंट थे क्या ए ऑप्शन की तरफ? कौन कौन थे ए ऑप्शन में? नाम भी नहीं पता तुम? मेरा तो पता है। तुम डी ऑप्शन की तरफ थे? हाँ ये थे ना इधर एक अरे सॉरी चॉकलेट चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किसका सही होता है। नेक्स्ट अगर ये कर लिया आप तो तुम गलत करोगे, नहीं तो पूरी क्लास को देनी पड़ेगी चॉकलेट। हाँ कॉपी में चेक करके मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। नंबरिंग सही है क्या? हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपाइल। और ये कौन है? सेम कॉन्सेप्ट में इसमें चॉकलेट नहीं मिलेगी। 1-मिथाइल प्रोपाइल। अब क्योंकि दोनों डायरेक्शन से सिमिलर पोजीशन आ रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तो नंबरिंग का कोई रोल ही नहीं है, यही नंबरिंग होगी। तो इसकी नेमिंग जो है वो क्या हो जाएगी? 5 1-मिथाइल प्रोपाइल एंड 6 2-मिथाइल प्रोपाइल अनडेटेड। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज चॉकलेट अभी कोई एकदम से जादू थोड़ी हो जाएगा कि चॉकलेट आ जाएगी। ए ऑप्शन वालों को मिलेगी। अब तुम लोग तो पता ही कैसे चलेगा मुझे? एक तो तुमने मास्क डाल के वैसे नहीं पता कि तुम नाम भी नहीं पता। हाँ ये सही आइडिया दिया इसने, वेरी गुड वेरी गुड। Write out the next heading. Nomenclature of cycloalkene. Nomenclature of cycloalkane. साइक्लिक स्ट्रक्चर में नॉमेनक्लेचर को कैसे चेक करना है? सबसे पहले अगर सिंपलेस्ट चेन दी हुई है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट तो बहुत ही आसान होता है साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल आपको 6 मेंबर रिंग दे दिया तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रीफिक्स यूज करके साइक्लो 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। अगर 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे? साइक्लो प्रोपेन। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम साइक्लिक रिंग के साथ कोई ना कोई एक एलिफेटिक चेन अटैच करते हैं और जब एलिफेटिक चेन अटैच होती है तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस पार्ट को मेन चेन सेलेक्ट करें और किस पार्ट को सब्सिक्वेंट सेलेक्ट करें। तो उसी के लिए हमें रूल्स डिस्कस करने हैं और वो रूल्स क्या हैं? देखो हम एग्जांपल से रूल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दी हुई है और यहाँ पे हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है वो है CH2CH3। तो मैं इसको बोल देती हूँ दिस इज द साइक्लिक पार्ट एंड दिस इज द एलिफेटिक पार्ट। तो हमें क्या करना है? इस साइक्लिक पार्ट और एलिफेटिक पार्ट में से सबसे पहले ये सिलेक्शन करना है कि हम मेन चेन को किसे कंसीडर करें, साइक्लिक को करें या हम एलिफेटिक पार्ट को करें। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, राइट?
मान लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ भी हो, यहाँ पे पता चल रहा है आपको एलिफेटिक में कितने कार्बन है, 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी और साइक्लिक पार्ट में 4 कार्बन। तो यहाँ पे ये होता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन द एलिफेटिक पार्ट, तो उस केस में जो हमारा साइक्लिक पार्ट होगा वो मेन चेन होगा और एलिफेटिक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सब्सिट्यूएंट। मतलब जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको ज्यादा दिखे, किस पार्ट की तरफ ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, साइक्लिक पार्ट की तरफ, तो साइक्लिक पार्ट मेन चेन और ये क्या बन जाएगा, सब्सिट्यूएंट। तो अब नेमिंग वैसे ही करनी है। हम कैसे करते हैं नेमिंग, सब्सिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन देते हैं। तो हम इस कंपाउंड में जब नंबरिंग करेंगे तो हम इस इथाइल ग्रुप को नंबर देंगे, नंबर 1। साइक्लिक में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जहां से सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है वहीं से आप नंबरिंग देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब इथाइल को 1 मिल सकता है तो आप 2 क्यों दो, यहां से नंबरिंग क्यों करोगे, आप मिनिमम पोजीशन दोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक करके मेन चेन और सब्सिट्यूएंट का सिलेक्शन करना है। देन आपको क्या करना है, ये स्टेप जाने के बाद असाइन द मिनिमम पोजीशन टू द सब्सिट्यूएंट, राइट। तो इथाइल को कौन सा पोजीशन मिल गया, 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन। 1 पे है इथाइल, साइक्लिक पार्ट मेन चेन है, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ऐसा केस बने कि ये 4 मेंबर रिंग और साइड में जो आपने कार्बन एलिफेटिक ऐड कर रखे हैं वहां पे भी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन। तो डायरेक्टली हम रूल को डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कि किसको हम मेन चेन बनाएंगे और किसको हम सब्सिट्यूएंट बनाएंगे, तो नाम लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड इक्वल होंगे उस केस में साइक्लिक पार्ट को मेन चेन कंसीडर किया जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम साइक्लिक पार्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, साइक्लिक पार्ट को प्रायोरिटी मिलेगी और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका सब्सिट्यूएंट हो जाएगा। अगर ये मेन चेन ये सब्सिट्यूएंट, तब इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल, तो हमारा साइक्लिक जो है वो मेन चेन हो गया, वो सब्सिट्यूएंट हो गया। इसका नाम क्या लिखे हम, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। बात समझ आई, 1 लगा सकते हो, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब थर्ड रूल को डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और आपने एलिफेटिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो ज्यादा ले लिया, मतलब 5 कार्बन ले लिए, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन रही है। अब क्या लग रहा है, किसको मेन चेन कंसीडर करें, किसको, तो ये वाला जो पार्ट होगा एलिफेटिक वाला पार्ट, ये आपका क्या बन जाएगा, मेन चेन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सब्सिट्यूएंट। अब सब्सिट्यूएंट का नाम तो हम पहले लिखते हैं, हाइजेन पर को फॉलो नहीं करे वो स्टूडेंट। अगर ये सब्सिट्यूएंट है तो नंबरिंग यहाँ से होगी क्या, तो इस ग्रुप को हम क्या बोले, जैसे मिथाइल इथाइल होता था, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, 1 साइक्लोब्यूटाइल। और कितने कार्बन मेन चेन में, 5 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट रूल के साथ एग्जांपल आ रहा है इसमें। 4 मेंबर रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे भी मैंने 4 कार्बन ले लिए, बट क्या किया, एक सब्सिट्यूएंट को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम
एटम को देनी है। जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा उसको मेन चेन कंसीडर करना है। अगर दोनों साइड कार्बन एटम इक्वल हो जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है? रिंग को प्रायोरिटी देनी है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड इक्वल है, बट डिफरेंस मैंने क्या दिया कि जब हम साइक्लिक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1, और जब हम एलिफेटिक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2। तो अगर ऐसा केस बनता है, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है बट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है, तो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट मैक्स होगा वो आपकी मेन चेन बनेगी। तो यहाँ पे मेन चेन कौन सी रहेगी? एलिफेटिक पार्ट जो है वो मेन चेन बनेगी। बात समझ आ रही है? एलिफेटिक पार्ट मेन चेन। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं? लोएस्ट पोजीशन देते हैं। तो कहां से नंबरिंग शुरुआत की जाए? यहाँ से। नाम क्या लिखे? 3 क्लोरो 1 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। यहां तक रूल में कोई दिक्कत? सारे रूल समझ आ गए? नोट करो इनको, फिर इस पे प्रैक्टिस करते हैं रूल। मैम बोलिए बेटा। मैम साइक्लो को हमेशा 1 नंबर में देगा। साइक्लो क्या होता है बेटा? साइक्लो होता है प्रीफिक्स। कौन सा? प्राइमरी। तो साइक्लो टर्म तो सबसे पहले आएगी। हमने क्या लिखा था? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या आता है? साइक्लो। उसके बाद आती है मेन चेन। नंबरिंग नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर किसी को आपने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तुम उसके नाम के अकॉर्डिंग उनको वैसे ही एज्यूम करो, जैसे मिथाइल होता है, जैसे क्लोरीन होता है, जैसे इथाइल होता है। मतलब उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना कि ये साइक्लिक है तो इसको 1 नंबर दूंगा मैं, नहीं। मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा मैं एक एग्जांपल बना के बताती हूँ आपको, जिस तरह से आपको डाउट आया है। मान लो ये कंपाउंड दिया होता, चेक करोगे उसने जो डाउट पूछा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मेन चेन ये बनेगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ इक्वल है बट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ ज्यादा है। ये मैंने मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन में, ये नहीं देखना कि मैं साइक्लिक को ज्यादा दे दूँ, कम दे दूँ। तो नंबरिंग जैसा हमारे लिए क्लोरीन है वैसा हमारे लिए साइक्लोब्यूटाइल। हमें कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। उसमें साइक्लो का सी कंसीडर करेंगे या फिर साइक्लो का सी ही कंसीडर होगा, इसका भी सी कंसीडर होगा। तो उसके आगे का अल्फाबेट देखना पड़ेगा ना। सी के साथ वाई आ रहा है, इसके सी के साथ कौन आ रहा है? एच आ रहा है। तो ये ना पोजीशन नंबर बेटा, पोजीशन नंबर इक्वल हो जाती तो देखते। तुम्हारा भी जो डाउट है उसका क्वेश्चन बनाते हैं। समझ आ गया क्या पूछा तुमने? क्या नेमिंग होगी इसकी? 1 क्लोरो 3 साइक्लोब्यूटाइल और ब्यूटेन। अब एक स्टूडेंट को और डाउट आया, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये लो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा क्वेश्चन आ गया। ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या करें बताना? अब किसको मिनिमम दे? क्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 पोजीशन मिल रहा है, तो हमें अल्फाबेट रूल लगाना पड़ेगा। अब बाकी रूल वही है, बार बार रिपीट नहीं होंगे वो चीज हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ हम नया क्या सीख रहे हैं? मेन चेन का सिलेक्शन। बाकी चीजें वैसे ही करनी है जैसे मॉलिक्यूल एल्केन में उनमें करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 क्लोरो 3 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। और किसी को कोई डाउट आ रहा है? नोट करो, फिर प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड वाले का नाम दोबारा बताते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है और
यहाँ पे 5 कार्बन है, तो चेन सिलेक्शन तो हो गया, ये मेन चेन और ये साइड चेन। तो साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं, एल्काइल। ये एल्केन का है ना, साइक्लोब्यूटेन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा, ये किस नंबर पे आ रहा है, 1 पे, तो ये 1 साइक्लोब्यूटाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। नाम नहीं बता। बातें नहीं करनी, डिस्कशन नहीं कर रहे तुम लोग, बातें कर लो। करें डिस्कस, हो गया? कर लिया नोट तुमने? इस बार हाइजेनबर्ग को नहीं फॉलो किया, जो कुछ बुरा कर दिया हाइजेनबर्ग ने तुम्हारे साथ। एक रूल हो रहा है, बस डिस्कस करते हैं उसको, फिर बाद में प्रैक्टिस करें। इसको कुछ ऐसे माइंड में आ रहा है, कुछ ये हो जाए तो क्या होगा मैम, ऐसे तो दिमाग में नहीं आते तुम्हारी क्लास में। हाँ ये रूल है, नेक्स्ट आना चाहिए, ऐसे माइंड में आएगा ना
जैसे उसने पूछा कि मैम अगर ये चीज हो जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसा पूछो तो नहीं हो कुछ। जरूरत से ज्यादा आ रहे हैं अभी। उसका डाउट आया कि अगर दो चेन एक साथ आ जाए, किस कहाँ आ जाए, एक साथ कनेक्टेड आ जाए। हाँ अभी बताते हैं उस रूल को। नेक्स्ट रूल यही है, इफ मोर देन वन cyclic structure is connected to one aliphatic part। अब अगर एक चेन है आपकी, ये साइक्लो प्रोपेन और एक है साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों साइक्लिक पार्ट अगर कोई भी एक एलिफेटिक कार्बन से कनेक्ट हो गया इस तरह से, ऐसा केस बन गया, दो तरफ साइक्लिक रिंग किससे कनेक्टेड है, एलिफेटिक पार्ट से, तो उस केस में ये कोई नंबर ऑफ कार्बन को कंसीडर नहीं किया जाता। ऐसे केस में एलिफेटिक पार्ट को हमेशा मेन चेन कंसीडर करना होता है, ये रूल है। एलिफेटिक पार्ट को मेन चेन, मतलब अगर सिंगल कार्बन भी आ जाए ना, CH2 और ये आ जाए, उस केस में भी मेन चेन कौन होगा, सिर्फ एक कार्बन की चेन बनेगी। तो यहाँ पे हम नेमिंग कैसे करें, आप बताइए मुझे। 1 2 3। अब साइक्लोब्यूटाइल को कम नंबर दें या साइक्लो प्रोपाइल को, साइक्लोब्यूटाइल को, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेन, ये क्या हो जाएगा। अब किसी को भी दे दो यहाँ पे तो नंबर, एक ही कार्बन है इसमें तो बेचारे में 1,1 1 ना लिखोगे तो भी चलेगा, 1,1 क्यों लिखे, ये तो दोनों अलग अलग है। साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, क्लियर हुआ, ये तो थे रूल्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं, देखो एक दो एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप हेल्प करना मेरी कि किस टाइप से नंबरिंग की जाए। बोले बेटा, उस पहले वाले में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया गया है। हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो मतलब अपना ही है रूल, कभी भी लगा सकते हैं, मतलब जब जरूरत हो, ऐसे नहीं कभी भी लगा सकते। हाँ तो यहाँ पे मेन चेन 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो मुझे ये ठीक लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या, मिनिमम पोजीशन यही आएगी, क्योंकि आप नीचे से नंबरिंग ये वाली करोगे तो ये 1 2 2 होगा, ये 1 1 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं 1,1 डाइब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। कोई डाउट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने क्या किया, बीच में यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन और इस वाली पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्रोमीन को 1 नंबर दे एस, तो ये नंबरिंग जाएगी, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप मिनिमम नंबर जब दोगे ना तो ये चीज सही रहेगी कि या तो आप इनको 1 2 3 दे दो या आप इसको 1 2 3 दे दो, बाकी कोई भी डायरेक्शन से जाओगे, मान लो तुम यहाँ से 1 स्टार्ट कर दो तो ये 2 आएगा और लास्ट में 6 में चला जाएगा, तो वो तो सही नहीं होगा। पहले ये 1 2 3 करो या ये 1 2, इन दोनों में बता दो आपको क्या ठीक लग रहा है। ब्रोमीन तो बेचारा एक ही पोजीशन पे आ रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन को मिनिमम दे दो फिर अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो पहले लिख दो, 1 क्लोरो पहले नहीं लिखना, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो
साइक्लोहेक्सेन। एक और एग्जांपल देते हैं, ये है मिथाइल, ये है इथाइल और ये है ब्रोमीन। बहुत सोच समझ के बताना, बहुत अच्छे से एग्जांपल बता रहे हैं। नंबरिंग सोच के बताओ कहाँ से कैसे करनी चाहिए। अगर तुमने ये सोचा कि ब्रोमीन से दिया जाए नंबर, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, आपको ठीक लग रहा है तो बताओ। अगर आप ब्रोमीन से सोचते हो तो आप पोजीशन लेते हो 1, 3 एंड 4, ठीक है। अगर आप इथाइल से सोचते हो तो आप कौन से पोजीशन दे रहे हो? 1, 2 एंड 4। क्या ये सही है? तो यही नेमिंग होगी। क्या नाम लिखेंगे? 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ आ रहा है? थोड़ा लेवल बढ़ाएं। आप लोग बताओगे कि कौन सी मेन चेन होगी। थोड़ा सा डिफरेंट देती हूँ, जो रूल मैंने बताया भी नहीं उसका क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा लिखना है पहले। एग्जाम्पल तो मैं दे ही देती हूँ। ये एग्जाम्पल भी नहीं लिखना देखिए। बहुत आसान है कोड तो। करें डिस्कस कोड को। सिर्फ एक बता देंगे।
मेन चेन तो रिंग ही होगी, 6 कार्बन है। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन है? क्लोरोमिथाइल, इथाइल। तो हमें पोजीशन देना है, किसको मिनिमम दे, 1 और 2 दोनों को मिल सकते हैं, मतलब कंपटीशन आ रहा है तो हम अल्फाबेट रूल लगाएंगे, किसको मिलेगा? सी पहले आता है तो 1 ब्रैकेट में 1 क्लोरोइथाइल 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। अल्फाबेट रूल वही है, पोजीशन नंबर इक्वल आ जाए तो अल्फाबेट रूल लगाना है, बार बार रिक्वायर्ड जाएगा, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 एग्जाम्पल हो गए नोट। क्या हुआ? ये 3 एग्जाम्पल है। आवाज कम करो, काम ज्यादा करो। दूसरे से बातें करने से नहीं हो पाएगा, खुद करोगे तब हो पाएगा। साइकिल सही है, वेरी गुड। बातें नहीं बोलते जी, तो पहले कॉपी पेस्ट कर दो, फिर मालिक हो गया। चलिए इधर वाली गेम चेंज करते हैं, ठीक है? 3 ही कार्बन है।
यहाँ टोटल पहले सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करते हैं। कार्बन एटम रिंग में ज़्यादा है या साइक्लिक इसमें एलिफेटिक में, तो फिर ये मेंटेन करेंगे। ऐसे नहीं आगे पहले पे आएगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन अगर पोजीशन देते तो तुम 4 देते। तो मैं नहीं बताऊँ वो अपने बारे में, अपने आप को नहीं बताना। फंक्शन ग्रुप है तो नहीं बता सकते। क्लोरीन जो होता है ना वो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है, उसको सब्स्टिट्यूएंट मानो, उसको क्योंकि यहाँ से इसलिए नहीं किया कि तुम पोजीशन दे रहे हो 2 और 4, मैं दे रही हूँ 1 और 3। हाँ डाउट है कुछ और तुम्हें समझ आया क्या? क्या नाम है आपका? बता रहे हो? हाँ तो फिर आ जाएगा मंदिर जाएगा। सही है आपको, गुड वेरी गुड। यहाँ बैठो, जहाँ ज़्यादा कार्बन वाली बेंजीन लेकिन ये पूरा सब्स्टिट्यूट यहाँ बना ये पूरा सब्स्टिट्यूट मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हो गया। इसके लिए नाम नेमिंग अलग से करनी पड़ेगी। ये अगर बेंजीन है तो मैंने सिखाया था कि सब्स्टिट्यूट में जो कार्बन से वो डायरेक्टली जुड़ा होता है वो फर्स्ट कार्बन, ये 1 ये 2 ये 3 हो जाएगा। इसका खुद का नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? ये हमारी मेन चेन की किस पोजीशन पे आ रहा है? इसका नाम कर देगा 2 ब्रोमो 5 साइड में ये सब्स्टिट्यूट अभी कॉम्प्लेक्स टाइप का
कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट जब मेन चेन से जुड़ा होता है तो दोनों से कार्बन को सिलेक्ट करके ही करते हैं और ये 1 नंबर होता है, 2 होता है, इसका खुद का नाम क्या हो गया, क्योंकि ब्रोमो है इसके, तो कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन, ये क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोफाइल। साइक्लोपेंटेन की किस पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 पे, इसको 1 2 ब्रोमो प्रोफाइल साइक्लो बिल्कुल सही है, कर डालो, समझ आ रहा है। फ्रंट साइड बड़ा कर देना। क्या करें, दोनों तरफ कार्बन की चेन बन सकती है, तो जब दोनों तरफ इक्वल कार्बन होंगे तो रिंग को बैठ मतलब रिंग का मेन चेन हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग वाला हो गया। एक जरूर लगा दूंगा। इसमें नाम ये इसका नाम क्या है, ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोफाइल, ठीक है। तो ब्रोमो ब्रोमो तो कॉमन हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके आगे टी आ रहा है, मतलब अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, इसको ये बस ये सोचो जहाँ हमेशा नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन ये है, ये कब लिखा जाता है, नंबर ऑफ कार्बन है इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए ऐसा वाला किया तो चलो एक मिनट इसको मैं ले एग्जाम्पल ऐसा ये वाला नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही है। अल्फाबेटिकल रूल ही तभी लगाते हैं, अब यहाँ से 1 1 2 आ रहे हैं तो से कहोगे तो क्या आएगा 1 2 अल्फाबेटिकल सोचना ही नहीं है, पहले डिसाइड अल्फाबेटिकल डिसाइड तब करने दोनों तब पोजीशन चक्कर में कहाँ तक पहुँचे 15 18 है लास्ट। 12th में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी को डाउट आ रहा है। 2 रिंग स्ट्रक्चर है तो आप दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक कर लो, जहाँ पे मैक्सिमम कार्बन है वो आपकी मेन चेन होगी। इसका मतलब मेन चेन ये
और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको मेन चेन पे सब्स्टिट्यूएंट नंबर 1 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप कर लो, बाकी जो इसी कॉन्सेप्ट पे है वो क्वेश्चन हो गया। इसका पहले हो गया इसका। एक बार चेक भी कर लो आपस में, कोई टफ लग रहा हो तो ये चेक कर लो 16, 17 सही है क्या आपस में दोनों का? 16, 17 और 18 ये आपस में चेक करो। बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। ये मेन चेन बन गई, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो नंबर 1 होता है। ये बताया ना मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिस ये 2, तो ये पूरा 1 पे है और इसका खुद का नाम 2 मिथाइल। हाँ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिना बताए भी सही कर रहे हो। वेरी गुड, बिना बताए भी सही कर रहे हो। हाँ 2,2। सबसे पहले रूल, अगर आप रूल को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, रूल मैंने जब तक नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल थे तो इनको वैरायटी जा रही थी। नंबर ऑफ कार्बन एटम जहाँ ज्यादा होंगी उसको वैरायटी जाएगी, कहाँ ज्यादा ये सब। इसका नाम कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। नहीं कल ये दोबारा एग्जाम्पल लिखी जाएगी। जल्दी जाने कोई काम है। मिनिमम पोजीशन का सीक्वेंस में चलना होता है। पहले नंबर ऑफ कार्बन फिर मिनिमम पोजीशन, तो मिनिमम पोजीशन सेम हो जाए तो अल्फाबेट को लगा बहुत आसान है। वर्ड दिखाई को यहाँ क्या ही कम कर वर्ड पे बहुत आसान है। पहले नेम चेंज सेलेक्ट कर लो, ये वाली बत्ती। अब इसका नाम अलग से लिख लो, उसका अलग से लिख लो, फिर देखो एक से इसको बता दो। तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? 1 आएगा तो यही सही रहेगी। वेरी गुड। करें डिस्कस। अभी तुम 15 तक तो पहुंच ही गए होंगे। 2 स्टूडेंट का कंप्लीटेड है सही। हाँ इन दोनों का भी कंप्लीटेड है और इनका बिना बताए कंप्लीट सही आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे चेक नहीं किए, इनके सही है, इनको कोई भी रूल नहीं बताया। नाम क्या था तुम्हारा? श्वेता। दोनों के सही है, तुम्हारा पता नहीं है, सही हो भी सकते हैं नहीं
भी हो सकते हैं। हाँ लग रहा है मुझे सही है। जैक्सन क्या नाम है आपका? चेतन। चेतन के भी सही है एग्जाम्पल। तुम लोग पीछे कैसे रह गए? जल्दी करो, पीछे वाले पीछे रह गए। तुम्हारा भी हो गया? गुड। बहुत आसान है। मेन चेन CH2Br CH2Br करें डिस्कस। फिर फिफ्थ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मेन चेन साइक्लिक नंबरिंग, यही सही है? किसी को डाउट नंबरिंग में? क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। 2,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सही है सबका? नेक्स्ट केस में मेन चेन साइक्लिक होगी क्या? नो मैम। यहाँ पे 5 कार्बन है बेटा और यहाँ पे 3 कार्बन है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेक किया जाता है। जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा वो मेन चेन। तो यही मेन चेन है बेटा साइक्लिक। और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला पार्ट है सब्स्टिट्यूएंट और ये है आपकी मेन चेन। जब सब्स्टिट्यूएंट, यही रूल था बेटा। आप बोलो क्या पूछ सकते हो? पूछना आपको। और सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो मेन चेन से जिस कार्बन से कनेक्टेड हो उसी को नंबर 1 देना होता है। सही नंबरिंग की मैंने सब्स्टिट्यूएंट की। तो अब ये कौन सी पोजीशन पे है? मेन चेन के 1 पे। तो 1 ब्रैकेट 2 ब्रोमो प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, क्या नंबरिंग ये होगी? ब्रोमीन को मिनिमम नंबर दे दिया क्योंकि बाकी डायरेक्शन से नंबरिंग करोगे तो हाईएस्ट पोजीशन आ जाएगी। तो 1 ब्रोमो, नेक्स्ट 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसका सही था? पूरी क्लास का सही है। वेरी गुड। 8 में 1 2 नंबरिंग सही है। 2 ब्रोमो 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट केस में तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, दोनों ही क्लोरीन है। 1,3 डाई क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, रिंग में भी 3 कार्बन, एलिफेटिक में भी 3 कार्बन। किसको मेन चेन कंसीडर करें? रिंग हमारी मेन चेन होगी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग हो रही है। तो ये क्या 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा? कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1 पे। 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई डाउट? आइसोप्रोपाइल भी सही है, बिल्कुल सही है। 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे ज्यादा है। सही है? तो ये क्या हो जाएगा? 2,2 डाई ब्रोमो 5 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। कोई डाउट?
हो गई क्योंकि यहाँ से साइक्लो ब्यूटाइल ग्रुप को मिनिमम नंबर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4,4, ये सही होगा 4,4 डाई ब्रोमो 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, ये वाला सही होगा और पहले वाली गलत थी ना। कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। मिनिमम 1 मिल रहा है ना यहाँ पे, तो 1 मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपाइल और ये ब्रोमो, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 2 ब्रोमो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, क्या एलिफेटिक पार्ट मेन चेन हो जाएगी? तो इसको साइक्लोपेंटाइल और ये साइक्लोहेक्साइल, पहले हेक्साइल आ जाएगा, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटाइल मीथेन। नेक्स्ट केस, मेन चेन कौन सी होगी? साइक्लिक स्ट्रक्चर मेन चेन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पे 3 कार्बन, ये मेन चेन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में जिस कार्बन से वो मेन चेन से कनेक्टेड होता है, ये है मेन चेन, उसको नंबर 1 दिया जाता है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बताया था आपको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 पे आ रहा है, 1 ब्रैकेट में 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्कुल सिमिलर है, बस पोजीशन में चेंज आ रहा है। 1 ब्रैकेट में 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट केस में मेन चेन कौन सी होगी? 4 कार्बन की, तो मिनिमम पोजीशन यहीं से मिलेगी 1 2 3। अब ये हमारी मेन चेन है और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल और वो है मिथाइल, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये है ब्रोमो मिथाइल, ये है ब्रोमो, तो नंबरिंग ये सही होगी, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 ब्रोमो मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 to 18 में कोई डाउट? सारे क्लियर हो गए? तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे हम, वेट कर रहे हैं डिस्कशन के लिए। आपको अभी यही रहना है, आपको जाना नहीं है घर। होमवर्क आप चेक कर लेना, उधर मैंने साइड में होमवर्क लिखा हुआ है, उसका डिस्कशन होगा। क्लास के बाद पूछना बेटा, मैं